नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष कंगवार। आस्था का महापर्व छठ के दूसरे दिन आज व्रतियों ने खरना महापूजा की। छठ व्रतियों ने पूरी आस्था और निष्ठा के साथ छठी मैया को रोटी, गुड़ की खीर और केले का भोग लगाया। छठी व्रतियों ने पूरी आस्था के साथ महाप्रसाद बनाया और छठी मैया को भोग लगाकर खुद प्रसाद ग्रहण किया। इसके बाद छठी व्रतियों के 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो गया। कल छठ व्रती डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देंगी। तो तस्वीरें भी इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। प्रसाद बनाया गया, गुड़ की खीर बनाई गई, इसके अलावा रोटी और प्रसाद को छठी मैया को का भोग लगाया गया। उसके बाद जो छठ व्रती थे उन्होंने भी प्रसाद को ग्रहण किया और उसके बाद से ही उनके 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो गया है। कल डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा और उसके बाद परसों उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। आस्था के महापर्व छठ के दूसरे दिन आज व्रतियों ने खरना महापूजा की। छठ व्रतियों ने पूरी आस्था और निष्ठा के साथ छठी मैया को रोटी, गुड़ की खीर और केले का भोग लगाया। छठी व्रतियों ने पूरी आस्था के साथ महाप्रसाद बनाया और छठी मैया को भोग लगाकर खुद प्रसाद ग्रहण किया। आप फिलहाल 5 तस्वीरें देख रहे हैं। मोतिहारी, आरा, भागलपुर, शेखपुरा और पटना से ये तस्वीरें इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। और पटना सिटी के अलग अलग गंगा घाटों पर छठ व्रतियों ने पूरी आस्था और विश्वास के साथ भगवान भास्कर का प्रसाद तैयार किया और छठी मैया को भोग लगाया। व्रतियों ने अरबा चावल और गुड़ से बनी खीर का भोग लगाकर खुद प्रसाद ग्रहण किया। इसी तरह से छठ व्रतियों ने 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो गया। कल व्रती डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देंगे। जो मन के कामना माँ से कहे थे कि मेरी मनोकामना पूरा हो जाएगा तो यहाँ आके हम छठ व्रत करेंगे। तो आज मेरा मनोकामना पूरा हो गया। मेरे लड़का को नौकरी हो गया। तो आज यहाँ हम बहुत पूरा परिवार के साथ हंसी खुशी से अब छठ व्रत करने के लिए आए हुए हैं। आज खरना का आज खरना किए और 2 दिन रहेंगे यहाँ। पहली अर्घ पारण करके यहाँ से घरे जाएंगे। पहली बार आ रही है यहाँ तो पहली बार दीघा घाट में किए थे। अच्छा, यहाँ पहली बार आए हैं। क्या माँ से मांगा छठ मैया से? बच्चा बढ़िया से रहे, पति बढ़िया से, बच्चा बढ़िया से रहे। और दानापुर में खरना का महाप्रसाद ग्रहण करने के बाद व्रतियों के 36 घंटे का उपवास शुरू हो गया है। आज व्रतियों ने पूरी निष्ठा के साथ भगवान भास्कर को खीर, रोटी और फल व्रती डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देंगे। छठ महापर्व का आज दूसरा दिन है और खरना पूजा आज हो रहा है। हम मौजूद हैं जहां एक छठ व्रती छठ पूजा और खरना का प्रसाद ग्रहण करने के लिए बैठी हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो छठ का दूसरा दिन है वो खरना का होता है। छठी मैया का पूजा अर्चना किया जाता है और इस पूजा अर्चना में खरना का प्रसाद भी आप देख सकते हैं कि खरना का प्रसाद क्या होता है। बिहार में खरना का यही प्रसाद होता है और इसमें छठी मैया को खुश करने के लिए आज जो है आज व्रत रखा जाता है और आज से ये खरना करने के बाद 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू हो जाएगा। इस व्रत को करने वाली महिलाएं वो पूजा अर्चना में लीन रहती हैं और इसके बाद से जो है 36 घंटे का उपवास होता है। सूर्य की उपासना होती है और सूर्य के बहन यानी कि छठी मैया का पूजा अर्चना होता है। गीतों से यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं छठी मैया के गीतों से छठी मैया को खुश करने की कोशिश की जाती है और छठ गीत जो काफी लगता है। ग्रामीण इलाके हो, शहरी इलाके हो, सभी जगह जो है छठ का महत्व होता है और उसमें छठ गीत का खासा महत्व रखता है। भोजपुर में भी छठ व्रतियों ने खरना पूजा की। छठ व्रतियों ने गीत गाकर महाप्रसाद बनाया, फिर भगवान भास्कर को भोग लगाया। महिलाओं ने बताया कि छठी मैया की पूजा से घर में समृद्धि आती है, सारे दुख दूर हो जाते हैं। हमनी के अब एकरा के दूध में पकाएम जा, ओकरा बाद
प्रसाद हमनी के पहले खाइल जा ओकरा बाद सब बच्चा लोग के सब दियाई, सब बच्चा लोग खाई लो, ओकरा बाद प्रसाद सब बटाई। खरना क जल सूरज भगवान आदित्य बाबा के महत्वपूर्ण पर्व बाटे। खरना हमनी के आज के पहला अरग दियाई, खरना क के आज से शुरुआत हुई, काल दूसरा पहला अरग पड़ी, परसों दूसरा अरग पड़ी, तब बच्चे लोग के प्रसाद मिली। और दिल्ली में भी छठ व्रतियों ने खरना का प्रसाद ग्रहण किया। छठ व्रत महिलाओं ने बताया कि छठी मैया की पूजा से घर में समृद्धि आती है और सारे दुख दूर हो जाते हैं। पूजा हो रहा है, आज खरना है। हम दोनों सास बहू जब से शादी हुई जभी से हम छठ कर रहे हैं। 10 साल हो गया हमको करते हुए। छठ पूजा जब आती है तो हमको बहुत उत्साह हो जाता है हमारे घर में, और बच्चे भी बहुत खुश हो जाते हैं सब। इस बार हमारे घर में बहुत सारे गेस्ट भी आए हुए हैं। तो तस्वीरें इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। दिल्ली में भी ये पर्व मनाया जा रहा है। दिल्ली से तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर छठ का प्रसाद बनाया गया, खरना का प्रसाद, और उसके साथ ही छठ गीतों को भी गाया गया। सहरसा में भी छठ व्रतियों ने खरना का प्रसाद ग्रहण किया। इसके बाद अब छठ व्रतियों का 36 घंटे के लिए निर्जला व्रत शुरू हो गया। तो खरना प्रसाद बनाने के दौरान की तस्वीरें, 36 घंटे का व्रत इस प्रसाद के ग्रहण करने के साथ ही शुरू हो गया। कल डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा और परसों उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। पटना के पालीगंज में ऐतिहासिक उलार सूर्य मंदिर में श्रद्धालुओं का आगमन शुरू हो चुका है। यहां बिहार में ही नहीं, अन्य राज्यों से भी श्रद्धालु पूजा करने के लिए पहुंचते हैं। इस प्राचीन मंदिर से लाखों लोगों की आस्था जुड़ी है। मान्यता है कि उलार सूर्य मंदिर में छठ व्रत करने और तालाब में अर्घ्य देने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कहा जाता है कि तालाब में स्नान करने से कुष्ठ जैसे असाध्य रोगों से भी मुक्ति मिल जाती है। लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा को लेकर पटना सिटी के अधिकांश घाटों को पूरी तरह से तैयार कर लिया गया। नगर निगम प्रशासन ने घाटों को पूरी तरह से साफ और सुंदर बना दिया। वहीं सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन की ओर से सभी घाटों पर सशस्त्र बलों और दंडाधिकारियों को तैनात किया गया। सभी घाटों पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवानों की भी तैनाती की गई, जो लगातार गंगा में रिवर पेट्रोलिंग करेंगे। सभी घाटों पर जिला प्रशासन का नियंत्रण कक्ष भी खोला गया। साथ ही वॉच टावर और सीसीटीवी कैमरे की मदद से पुलिसकर्मी असामाजिक तत्वों पर नजर रखेंगे। और भारतीय रेलवे ने 24 घंटे में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की आबादी से ज्यादा लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचाया। 1 अक्टूबर से 5 नवंबर के दौरान रेलवे ने विशेष ट्रेनों के जरिए 65 लाख यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया। 1 अक्टूबर से 5 नवंबर के दौरान विशेष ट्रेनों के जरिए बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड में लगभग 7.5 करोड़ यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया गया। सोमवार को भारतीय रेल ने एक दिन में सबसे ज्यादा यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचाया। 3 करोड़ यात्री ट्रेन में सवार हुए, जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की संयुक्त जनसंख्या से भी अधिक है। और छठ पूजा में अपने घर पहुंचने के लिए ट्रेन में भारी भीड़ देखी जा रही है। ट्रेनों में तिल रखने तक की जगह नहीं है। सभी महापर्व में घर जाना चाहते हैं। ऐसे में महिला यात्रियों का काफी परेशानियों का उन्हें सामना करना पड़ा। पुरानी दिल्ली से कामाख्या को जाने वाली ब्रह्मपुत्र मेल जब आरा रेलवे स्टेशन पहुंची तो ट्रेन में यात्रा कर रहे यात्रियों ने अपनी यात्रा का दर्द न्यूज 18 के साथ साझा किया। कामाख्या को जाने वाली ब्रह्मपुत्रा मेल है आरा रेलवे स्टेशन पर पहुंची और देखिए यात्री जो है इस ट्रेन से काफी संख्या में उतर रहे हैं और काफी
जद्दोजहद करते हुए लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। ट्रेन में जो स्थिति है, भीड़ है, देखिए काफी भीड़ है और जो लोग हैं वो किसी तरह अपने घर पहुंचने, ये गेट पर जो भीड़ है काफी भीड़ लगी हुई है। लोग किसी तरह से जद्दोजहद कर रहे हैं और घर किसी तरह से पहुंचना चाह रहे हैं। बस और नवादा के प्रसिद्ध नारदीगंज स्थित हडिया सूर्य मंदिर में इस बार भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु छठ व्रत का अनुष्ठान करने के लिए पहुंचे हैं। छठ व्रत में यहां कई लोग पहले दिन नहाए खाए से लेकर उदयमान भास्कर को अर्घ्य देने तक यहां रहकर छठ का अनुष्ठान करते हैं। गोपालगंज में शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों के बाजार में छठी व्रत पूजा सामग्री के खरीदारी करने में जुट गए हैं। कपड़ा से लेकर नारियल, बांस से बने सुपली से लेकर दौरा और मिट्टी के बर्तन से लेकर फलों की खरीदारी कर रहे हैं। मैं पहली बार छठ पूजा का व्रत रख रही हूँ और आज से छठ पूजा का नहाए खाए और आज से लेकर के 3 दिन तक ये त्योहार चलेगा। मार्केट में भी महंगाई तो है लेकिन उत्सुकता कुछ अंदर कुछ अलग ही है। ये हमारा तो ये छठ पूजा पहली बार हम लोग उठा रहे हैं और इसके महिमा के बारे में कोई गुणगान क्या कर सकते हैं। हम लोग तो ये तो महान पर्व है, इसके गुणगान हम तो बहुत है भाई, मगर शब्दों में इनको बयान नहीं किया जा सकता है। नाम सगीर आलम है। छठ पूजा के लेके पूरा मार्केट में उत्साह बा, चारों तरफ से सबके उनके मन में खुशी बा। छठ के पूजा के अवसर पर सारा लोग उत्साही के साथ सामान खरीद रहे। हम नारियल बेच रहा बनी, 70 रुपए जोड़ा बताओ तनी, 60 रुपए जोड़ा बेच देते, 80 बताओ तनी तो 80 रुपये वाला 70 रुपए। नालंदा के ऐतिहासिक बड़गांव सूर्य तालाब का खास महत्व है। यहां देश भर में छठी व्रती आते हैं और 4 दिन तक सूर्य देवता की आराधना करते हैं। तालाब के महत्व के बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता अभिषेक कुमार। लोक आस्था का 4 दिवसीय महान छठ पर्व को लेकर आज दूसरा दिन है और ऐसे में आज लोहंडा का प्रसाद बनाने के लिए जो है छठ व्रती नालंदा इस बड़गांव छठ घाट पर पहुंच चुके हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से जो है जो छठ व्रती यहाँ है जो लोहंडा का प्रसाद बनाने के लिए जो है जो घैला में पानी भरने के काम कर रहे हैं और थोड़ी देर में बाद जो है प्रसाद बनाने के काम करेंगे। और कहाँ से आया? कैमरामैन नहीं लग रहे हैं। मोकामा सोमनार गाँव से, शिवनार गाँव से मोकामा है। और भागलपुर में एक ऐसा परिवार है जहां देश के अलग अलग हिस्सों से लोग छठ करने आते हैं। मिश्रा टोला की रहने वाली संध्या मिश्रा के यहां इस बार मुंबई, बेंगलोर, ओडिशा, जयपुर, रांची समेत कई राज्यों से तकरीबन 70 परिवार का छठ किया जा रहा है। इस बार संध्या मिश्रा के यहाँ 140 सूप हैं। 35 सालों से संध्या मिश्रा के यहाँ छठ पूजा हो रही है और कई सालों से देश के अलग अलग हिस्सों से रहने वाले लोग यहाँ परिवार की सुख शांति और संतान प्राप्ति के लिए छठ प्राप्त करते हैं। हमारे संवाददाता विकास कुमार सिंह ने संध्या मिश्रा के घर का जायजा लिया। लोक आस्था का महापर्व छठ की शुरुआत हो गई है और भागलपुर का एक ऐसा परिवार जिनके यहाँ बिहार ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले लोग छठ पूजा करने के लिए भागलपुर पहुंचते हैं। भागलपुर मिश्रा टोला की रहने वाली संध्या मिश्रा का यह पूरा परिवार है। घर की तमाम ये महिलाएं जो छठ पूजा का प्रसाद बनाने में जुटी हुई हैं और खुद संध्या मिश्रा भी प्रसाद बनाने में लगी हुई हैं। कितने सालों से मैम आप छठ कर रही हैं और इस बार कितने परिवार का छठ आपके यहाँ हो रहा है? 79 से हम छठ कर रहे हैं। हाँ। 89 से, 89 से हम कर रहे हैं। और इस बार कितना परिवार है? 70 परिवार है, तकरीबन 70 परिवार का। कितना सूप है? 140 सूप है। 140। कहाँ के रहने वाले लोग हैं जो इस बार छठ कर रहे हैं? बेंगलोर है, दिल्ली है, मुंगेर है, खगड़िया है, मुंबई है, बेंगलोर भी, रांची है। चलिए, तो इतने लोगों का छठ आपके यहाँ हो रहा है तो दिक्कत नहीं होती है? इतना बड़ा परिवार आपका बन जाता है छठ पूजा में? दिक्कत नहीं होता है, उनका कृपा है कि मेरा सब समय पर काम पूरा हो जाता है। कितने सालों से छठ करती आ रही हैं? 89 से 35 साल से तकरीबन। चलिए, तस्वीर देख लीजिए कि किस तरह से जो घर की महिलाएं हैं वो प्रसाद बनाने में जुटी हुई हैं और खासकर जो भागलपुर मिश्रा टोला की रहने वाली संध्या मिश्रा हैं
उनके यहाँ इस बार तकरीबन 70 परिवार जो कि देश के अलग अलग हिस्सों में रहते हैं वो छठ मनाने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं और तकरीबन 140 से ज्यादा सूप जो है इस बार संध्या मिश्रा के घर पर छठ पूजा में तैयार किया जा रहा है। वाकई में छठी मैया की महिमा अपरंपार है और उनके भक्तों पर उनकी श्रद्धा अटूट है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। बाढ़ अनुमंडल के पंडारक प्रखंड के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर में छठ पूजा के खरना के दिन केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने भगवान भास्कर की पूजा अर्चना की। सांसद के साथ पूर्व विधायक अनंत सिंह और एमएलसी नीरज कुमार भी मौजूद थे। सांसद ललन सिंह सूर्य मंदिर के गर्भगृह के पुजारियों के मंत्र उच्चारण के बीच जलाभिषेक करते हुए माथा टेका। और टोल फ्री नंबर पर कॉल करो और घर बैठे गंगा जल पाओ। कटिहार नगर निगम की तरफ से महापर्व छठ के मौके पर जो छठ व्रती किसी कारण से गंगा स्नान के लिए गंगा घाट नहीं जा पाए हैं या उन्हें गंगा जल की आवश्यकता है तो वह कटिहार नगर निगम परिसर में आकर टैंकर में रखे गंगा जल ले जा सकते हैं। नगर निगम के टोल फ्री नंबर 180035512334 पर कॉल करके घर पर भी गंगा जल मंगवा सकते हैं। ये सेवा बिल्कुल निशुल्क है। महापर्व छठ के मौके पर नगर निगम की इस विशेष सेवा पर महापौर उषा अग्रवाल, नगर आयुक्त संतोष कुमार और उप मेयर मंजूर खान से बातचीत की है संवाददाता सुब्रत ने। पर्व छठ के मौके पर कटिहार नगर निगम द्वारा घाटों के साफ सफाई के साथ साथ एक अलग व्यवस्था किया गया है। ये गंगाजल की व्यवस्था है। जो छठव्रती घाट तक गंगाजल लेने नहीं पहुंच पाते उन लोगों के लिए इस तरह से टैंकर से गंगाजल लाकर नगर निगम परिसर से वितरित करवाया जाए। आप देख सकते हैं इसके लिए अलग एक गाड़ी तैयार किया गया है और गाड़ी से टोल फ्री नंबर नगर निगम का उसके सहारे गंगाजल पहुंचाया जाए। टोल फ्री नंबर भी बाकायदा जारी कर दिया गया 1800-345-1234 इसका नंबर है और इस नंबर के सहारे घर तक गंगाजल पहुंचाने की व्यवस्था है। हमारे साथ महापौर है, जरा बात कर लेते हैं। मैम, क्या है कार्यक्रम, किस तरह से ये होता है, गंगाजल किस तरह से? हर साल की तरह इस बार भी मनिहारी से गंगा जल लाके यहाँ पर छठव्रतियों को गंगा जल का वितरण किया जाता है और ये निःशुल्क है, जिसके लिए कोई पेमेंट नहीं करना पड़ता है। जो छठव्रती मनिहारी नहीं जा पाते हैं उन लोगों के ये है और जो ऑनलाइन घर बैठे भी मंगा सकते हैं। एक ऑनलाइन नंबर दिया गया है, टोल फ्री नंबर, उसमें आप लोग फ़ोन कीजिए और आपके घर में गंगाजल पहुंच जाएगा। गंगाजल हम लोग मनिहारी से लाते हैं और कई वर्षों से ये निःशुल्क वितरण का कार्यक्रम यहाँ पे किया जाता रहा है और इस वर्ष हम लोग निःशुल्क गंगाजल लोगों को मुहैया करा रहे हैं। ये हमको लगता है कि हम लोग जो है 14-15 से शुरू किए हैं, लेकिन बृहद पैमाने पर जो है ये 23 से शुरू हुआ के सारे गंगाजल लाकर नगर निगम परिसर से ही गंगाजल वितरित किया जाता है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। और भारतीय महिला हॉकी टीम ने आज राजगीर में ग्लास ब्रिज का भ्रमण किया। भारतीय महिला हॉकी टीम एशियाई महिला हॉकी चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए आई हुई है। महिला हॉकी टीम ने ग्लास ब्रिज पर ट्रॉफी के साथ फोटो खिंचवाई। भारतीय टीम ने बिहार सरकार के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे कार्य की तारीफ भी की। तो तस्वीरें इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। राजगीर से तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां ग्लास ब्रिज पर भारतीय महिला हॉकी टीम नजर आ रही है। यहां पर उनके साथ ट्रॉफी भी थी और ट्रॉफी के साथ ये फोटो सेशन की स्पेशल तस्वीर इस समय आप देख पा रहे हैं। बाढ़ से बड़ी खबर मिल रही है, जहां मोकामा और बाढ़ स्टेशन के बीच बड़ा हादसा टल गया। कटिहार से पटना जा रही कटिहार पटना इंटरसिटी अप एक्सप्रेस ट्रेन में ब्रेक बेंडिंग होने से ब्रेक शू अचानक से धुआं निकलने लगा। धुआं निकलता देख यात्रियों को लगा कि ट्रेन में आग लग गई। यात्री अपना सामान लेकर ट्रेन से उतर गए। सभी यात्री डाउन की ट्रैक पर खड़े हो गए। तभी डाउन से आ रही ट्रेन को देखते हुए कुछ यात्रियों के हाथ दिखाकर ट्रेन को रुकवाया। इंटरसिटी ट्रेन के ड्राइवर ने भी ट्रेन रोकने के लिए झंडी दिखाई। फिर
रेलवे की टेक्निकल टीम मौके पर पहुंचकर ब्रेक वाइंडिंग का काम किया, तब ट्रेन पटना के लिए रवाना हुई। और पटना से बड़ी खबर मिल रही है। एजी कॉलोनी में भीषण आग लगी है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। शास्त्री नगर थाना इलाके में एजी कॉलोनी स्थित एक घर में आग लगी है। चारों ओर से घर की को जो लपटें हैं वो देखी जा रही हैं। एजी कॉलोनी में भीषण आग लगी है। कई घरों में आग फैल चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं पटना से। इस वक्त की बड़ी खबर शास्त्री नगर थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना है, जहां पर कई घरों में आग लग गई है। पटना में भीषण आग की खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। एजी कॉलोनी में आग लगी है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।